देश के रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह से नियम और कानून सख्त होते जा रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि धोखाधड़ी पर धीरे धीरे से ही सही लेकिन रोक जरूर लग जाएगी और साथ ही घर खरीदारों के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसे में दिल्ली के घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है कि मुंबई के डेवलपर्स अब दिल्ली और एनसीआर का रुख करने लगे हैं। आइए देखते हैं। दिल्ली के घर खरीदारों के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर अब विकल्प और भी बढ़ेंगे, क्योंकि मुंबई के अच्छे और नामी डेवलपर्स ने दिल्ली की गाड़ी पकड़ ली है। बिल्डर्स अब नए अधिग्रहण और लॉन्च के रास्ते दिल्ली एनसीआर में उतरना चाहते हैं। डेवलपमेंट में मौके और जमीन की कीमतों में कमी ने सेक्टर में नए रास्ते खोले हैं। नोएडा गुड़गांव में अगले 6 महीनों में बड़े डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे। पिछले 4-5 सालों में एनसीआर मार्केट में रेजिडेंशियल सेल्स में कमी आई है। धीमी गति से चलने वाले इस मार्केट में नई एंट्री करने का ये बेहतरीन मौका है। ऐसे में मुंबई के डेवलपर्स भी इस मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप दिल्ली एनसीआर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी कर रहा है। शाहपुरजी पालोनजी का पहला प्रोजेक्ट गुरुग्राम में अक्टूबर में शुरू हो रहा है, जबकि इस साल के दिसंबर महीने में नोएडा में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होगा। शाहपुरजी पालोनजी की तकरीबन 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट्स लाने की योजना है। तीनों प्रोजेक्ट अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ हैं। पहला प्रोजेक्ट एक्विजिशन है, तो दूसरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट पर है, जबकि तीसरा प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर के साथ शुरू होगा। एनसीआर मार्केट की हाल की स्थिति ठीक नहीं है। लोगों को समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है। लोगों को घर की डिलीवरी समय पर मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले, इसे ध्यान में रखकर 6 महीने में शाहपुरजी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। दिल्ली और एनसीआर में डेवलपमेंट को लेकर दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां इसे मौके के तौर पर देख रही है। हमारे 3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं वहाँ पे, और पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो गुड़गांव में होगा। वो शायद हम लोग अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च करेंगे, और ये शाहपुरजी पालोनजी रियल एस्टेट का पहला प्रोजेक्ट होगा, पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एनसीआर में। दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा वो नवंबर दिसंबर में नोएडा में आएगा, और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव में ही है, वो शायद फरवरी मार्च में आएगा। तो अगले 6 महीने में हमारे 3 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, और सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 2 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपर्स को अच्छे दाम में सही लोकेशन पर जमीन मिलने की वजह से उनका रुझान इस क्षेत्र की तरफ बढ़ा है। अधिग्रहण और जॉइंट डेवलपमेंट के जरिए दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ाना अब इन डेवलपर्स का प्रावधान बन गया है। सही प्राइस पे हमको लैंड मिल रहा है, अच्छे लोकेशंस में मिल रहे हैं, तो ये स्लो मार्केट में भी हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे ब्रांड के साथ, हमारे प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी के साथ। पते की बात यह है कि मुंबई के दिग्गज और बड़े डेवलपर्स अपनी पसंद मुंबई के साथ साथ दिल्ली को भी बना रहे हैं, और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई सारे नामी प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। एनसीआर में कस्टमर वक्त पर पोजीशन ना मिलने की वजह से काफी हद तक परेशान है। ऐसे में नामी डेवलपर्स का एक ही लक्ष्य है कि वक्त पर पोजीशन मिलना चाहिए और घर खरीदार के सपने पूरे होने चाहिए। अभी जो मार्केट का कंडीशन आप देखोगे तो पूरे एनसीआर में, पूरे देश में ही, लेकिन एनसीआर में थोड़ा ज़्यादा है कि कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी नहीं मिला है, और कस्टमर्स काफ़ी अपसेट है इसकी वजह से। अभी जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स है उनका जो फिलॉसफी रहता है वो रहता है कि कुछ भी हो डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए, क्वालिटी देना चाहिए, प्रॉफिट लॉस जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन कस्टमर्स को सफर नहीं होना चाहिए। ये बात तो तय है कि मुंबई के डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट को टटोलना चाहते हैं, पर दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स इसे कितना बढ़ावा देंगे ये अब देखना होगा। मानसी दवे, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें हमारे साथ।